लगातार इस प्रयास में रहा है कि एनडीए का जो गठबंधन है वो धरातल पर इतनी मजबूती से है, इसका रिजल्ट भी अभी उपचुनाव में आपको देखने को मिला है। तो वो धरातल पर कोशिश कर रहा है कि हर ऐसा सामाजिक या छात्रों के भविष्य को लेकर के, युवाओं के भविष्य को लेकर के कोई भी मुद्दा ऐसा हो तो वो उसको एक राजनीतिक हथियार बना सके। और कल जो घटना हुई, हमारी पार्टी का मानना है कि उसमें इन्होंने अपने कुछ असामाजिक तत्वों को घुसा करके उसमें इन्होंने भड़काने का प्रयास किया है। और ऐसे में बड़ा ही ज़रूरी है कि हमें ये पहचान उस वक्त करनी ज़रूरी है कि कौन इसमें असामाजिक तत्व हैं जो इस पूरी की पूरी घटना को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एक राजनीतिक दल जो मुझे लगता है जो ये जांच होनी चाहिए, जो बहुत अप्रासंगिक हो चुका है, उसके नेता जो कभी तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आज तक गए नहीं हैं, इन्होंने इसको भड़काने की कोशिश की है, एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की है, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये युवाओं की, अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है और हमारी पार्टी ऐसे में ये जितने भी मुद्दे हैं उस पर चाहे कि एक संवेदनशील इस पे रवैया रखे और इस पे सरकार और जो अभ्यर्थी हैं उन दोनों के बीच में लगातार बातचीत होनी चाहिए। खास करके चूँकि ये जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अब होने वाला है 13 दिसंबर को और छात्र रोड पे थे, उस वक्त धरना प्रदर्शन हो रहा था। तो हमारी अपील रहेगी कि चूँकि परीक्षा बहुत नज़दीक है और परीक्षा नज़दीक होने के कारण आपको, चूँकि आपने एप्लीकेशन भरा है, आपको इस बारे में लेकर के गंभीर हैं, तो आपको अभी तुरंत तैयारियों में जुट जाना चाहिए और अपनी परीक्षा को बहुत ही सीरियसली लेकर के कोशिश करनी चाहिए कि इस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो सके। इस मामले में हमारा अंतिम विचार यह है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जाकर के इस मुद्दे पर, नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर बीपीएससी अध्यक्ष से इस पर मुलाकात कर सकती है और कैसे इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरीके से, एक बड़ा ही कलेक्टिव तरीके से इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, इस पे कैसे सकारात्मक चर्चा हो सकती है, इस पे कैसे और संवाद हो सकता है, इस बारे में भी हम लोग पहल कर आपने आंदोलन खत्म करवाया था, महीनों बीत गए, उसमें क्या हुआ? नीतीश कुमार से कई बार बातचीत आपके नेता की हुई, प्रतीक कुमार पारस उस मुद्दे को लेकर जेल जाने को तैयार हैं। तो क्योंकि आप गए थे, आंदोलन को खत्म करवाए थे आप, तो जी बिल्कुल पॉजिटिव रहा? अब तक तो नहीं दिखा। चौकीदार और दफादार का जो मुद्दा है उसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने अपना पक्ष रखा और अभी फ़िलहाल कल जो बॉम्बे गए थे, वहाँ की सरकार के ओथ के मुख्यमंत्री जो बने देवेंद्र फडणवीस जी, उनको मुबारकबाद है, शुभकामनाएं हैं। उनके ओथ में गए थे, वहाँ भी इस बारे में चर्चा हुई है। इस बारे में प्रक्रिया चल रही है, थोड़ा समय दे, आपको एक सकारात्मक रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। रही बात एक अन्य दल की जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, घर से निकल करके कम से कम जनता के बीच में चले जाएं पहले, इसके बाद जेल चले जाएं। 1 महीना से ऊपर हो गया, कुछ हुआ नहीं, अभी भी कर रहे हैं। होगा, देखिए प्रक्रियाओं में वक्त लगता है, प्रशासनिक चीज़ें हैं, कई जगह से अप्रूवल होना रहता है, तो प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं, उसमें समय लगता है। गिरफ्तारी हुई है, उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। चला गया जो पूरा जेल दिया गया है, क्या उसको छुड़ा, पूरा प्रोटेक्शन को वो पूरा लीड कर रहे थे इस आंदोलन में और उन्हीं को जेल भेजा गया है। कि हम लोग इस बारे में रहेगा कि हमें पूरी जानकारी अभी इस बारे में नहीं है। हम लोग जानकारी एकत्रित करेंगे। कल रात की ये घटना है, पुलिस से, प्रशासन से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो इसमें उचित न्याय हो, चाहे छात्र नेता को लेकर के हो, चाहे प्रशासन का पक्ष हो, इस बारे में संवाद स्थापित करके जो भी न्यायपूर्ण फैसला हो सकता है, इसमें वही न्यायपूर्ण फैसला हो, उस पर न्यायपूर्ण कार्रवाई हो सकती है। आपने कहा कि किसी खास पार्टी ने भड़काने का प्रयास किया जी। कौन? आरजेडी भड़का रही थी आंदोलन को, नाम नहीं ले रहे हैं, कौन पार्टी है, कौन नेता है? देखिए, इस बारे में दे चुके, हम आपको बता भी चुके कि उनके जो नेता है आज तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गए नहीं हैं। आप समझदार हैं, आप खुद ही समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एग्जाम चाहिए, क्या लगता है इस पर भी विचार होगा जब आपका एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा, तो क्या ये भी बात रखेगा? देखिए, अभ्यर्थी अगर उस वक्त सर्वर की गड़बड़ी कारण अगर नहीं अप्लाई कर पाए हैं, इस बारे में बीपीएससी ने और मेरे ख्याल से बीपीएससी चेयरमैन ने से एक स्पष्टीकरण दे दिया है, तो उस पर हम लोग ज़्यादा उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड करने की बात रही है। देखिए, पर्याप्त समय सरकार ने दिया था सबको तैयारी करने के लिए। ऐसे में
अगर एग्ज़ाम डेट को बढ़ाने के बारे में भी अगर बात करना चाहते हैं तो हम लोग को इसमें अब चाहिए कि प्रतिनिधिमंडल छात्रों की तरफ से भी जा कर के उनसे बीपीएससी से बात करें, और जहां हम लोगों की मदद चाहिए होगी हम लोग उसमें कोशिश करेंगे कि उसके बाद एक सर्कुलर भी निकाला कि जो 17वीं प्रीलिम की परीक्षा है उसमें नॉर्मलाइजेशन कहीं से लागू नहीं है, उसके बावजूद भी इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश की गई, हवा देने की कोशिश की गई और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई। अपने आप को प्रासंगिक बनाने के लिए युवाओं के भविष्य से खेलने की कोशिश की गई, जो कि गलत है।